भगवान का प्यारा नाम श्री राधे गोविंदा। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला। मुरली मनोहर बांसुरी वाला मुरली मनोहर बांसुरी वाला। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय हो। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब ही बजावे। मधुर मुरलिया जब ही बजावे हर ले सुध बुध सारी। हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गलवन माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सर गलवन माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। हाँ सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय गोविंदा जय गोपाला गोविंदा जय गोपाला। मुरली मनोहर बांसुरी वाला। मुरली मनोहर बांसुरी वाला। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा।
धर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम अरु नामदेव ने, तुकाराम अरु नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। हाँ विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, और कुटी पर राधे राधे, परिक्रमा में राधे राधे, कांके बिहारी, राधे राधे, स्नेह बिहारी, राधे राधे, छिपी गली में, राधे राधे, कान गली में, राधे राधे, मान गली में, राधे राधे, परिक्रमा में, राधे राधे, कांके बिहारी, राधे राधे, स्नेह बिहारी, राधे राधे, राधे 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 बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुख व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। आइए विश्राम दिवस की बेला में अपने मन को ले चले। कल षष्ठम दिवस की कथा में हमने भगवान कन्हैया के विवाह की कथा को श्रवण किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान ने रुक्मिणी का हरण करके प्रथम विवाह राक्षसी विधि के द्वारा संपन्न किया। एक भीष्मक नाम के राजा, इनके 5 बेटे, एक बेटी, बेटी का नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया को अपना पति मान लिया। रुक्मिणी ने कन्हैया को पति माना है। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में तय हो गया। रुक्मिणी शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करना चाहती। रुक्मिणी ने गोपाल को पति बनाने के लिए रुक्मिणी ने पत्र लिख करके भेजा और पत्र को लेकर के पंडित जी गए हैं। भगवान कन्हैया ने उस पत्र को पढ़ा। रुक्मिणी पत्र में लिखती है, कन्हैया गुण नाम स्वरूप तुम्हारा सुना, जब से आपका नाम आपका रूप सुना, भय सत्य सयाने से साची भली, तब से हम समझ गए कि आप सत्य हो। करतूत तुम्हारी सुनी जब से, तब से मैं दीवानी तुम्हारी बनी। रुक्मिणी कहती है, मैं आपकी दीवानी बन गई। बना तुमको बनना उर्वेदी बिठा, बिना वेद विधान के बनी मैं बन्नी। हे कन्हैया, आपको दूल्हा बना लिया और हम दुल्हन बन गए।
रुक्मणी ने कन्हैया को पत्र में बता दिया था, कन्हैया जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरऊ कृष्ण नत रहूं कुंवारी। अगर विवाह करूंगी तो कन्हैया तुमसे ही करूंगी, और नहीं तो मैं विवाह नहीं करूंगी। रुक्मणी ने पत्र लिख करके कन्हैया के पास में भेजा है, और रुक्मणी निश्चिंत हो गई। मेरे भाई भगवान को सौंप दो। और रुक्मणी ने भगवान को पत्र लिख करके भेजा और आनंद में गाने लगी। हमारे श्याम सुंदर है, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमारे श्याम सुंदर है, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमारे श्याम सुंदर है, हमें किस बात की चिंता। हमारे श्याम सुंदर है, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। ये तन मन धन और जीवन तुम्हारा है, तुम्हारा है। ये तन मन धन और जीवन तुम्हारा है, तुम्हारा है। ये तन मन धन और जीवन तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है। तुम्हारा हो गया मैं आज तो किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। श्याम सुंदर है, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। जय हो। न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। मेरी हर श्वास में हो प्रभु तेरे ही नाम की चर्चा, तेरे ही नाम की चर्चा। हमारे श्याम सुंदर है, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। जय हो।
की चिंता किया करते हो तुम दिन रात, क्यों इस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों इस बात की चिंता। किया करते हो क्यों तुम, क्यों इस बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है, तेरे स्वामी को रहती है, तेरी हर बात की चिंता, तेरी हर बात की चिंता। हमारे श्याम सुंदर है, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। रुक्मिणी ने भगवान को सौंप दिया और रुक्मिणी ने भगवान के पास में पत्र भेजा, मेरे भगवान पधारे हैं। और भगवान ने आकर के आज रुक्मिणी का हरण किया। रुक्मिणी का हरण करके लेकर के भगवान गए हैं। भगवान लेकर के जा रहे थे, सामने से रुक्मी आ गया। रुक्मी के साथ में भगवान का युद्ध होने लगा। भगवान ने रुक्मी को पराजित कर दिया और बाद में रुक्मी को भगवान ने मुक्त किया है। रुक्मी लौट करके नहीं गया, उसी स्थान पर एक नया नगर बसाया, जिस नगर का नाम पड़ा भोजकट। भोजकट नाम का नगर बसा करके रहने लगा। भगवान रुक्मिणी का हरण करके ले गए हैं और द्वारिका के बाहर भगवान कन्हैया का और रुक्मिणी मैया का विवाह हुआ। मेरे भगवान रुक्मिणी रमण बने। भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया। आप विचार करो, किसी की बहन का, किसी की बेटी का हरण करना ये अच्छा काम है कि गलत काम? और अगर गलत काम है तो भगवान ने किया क्यों? मेरे भाई, भगवान कुछ भी नहीं करते। भगवान करते क्या है? भगवान का भक्त जो कहता है, मेरे भगवान केवल वही करते। भगवान अपने मन से कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मेरे भगवान का एक नाम है अमना। भगवान के पास में मन नहीं है। ये भगवान का मन है नहीं। है नहीं में दो भाव, था नहीं कि अब है नहीं। बोले भगवान के पास मन था, लेकिन भगवान का मन चला गया। भगवान का मन कहां चला गया? मेरे भाई, भगवान जिस समय हनुमान जी महाराज राम जी का संदेश लेकर के अशोक वाटिका में सीता मैया के पास में पहुंचे। सीता मैया ने कहा, हनुमान अब हमको राम जी प्रेम नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक बार वो जयंत आया था कौवे का रूप बना करके, और उस जयंत ने हमारे चरणों में चोच मारी। राम जी ने सीत का बाण छोड़ दिया था और ये रावण हमको हरण करके ले आया। लगता है राम जी हमको प्रेम नहीं करते। हनुमान जी ने कहा, मैया, राम जी का जो आपका प्रेम है ना, एक बार राम जी ने हमको बताया था। हनुमान जी कहते हैं, अथवा तो हनुमान जी के हृदय में बैठे हुए राम जी स्वयं कहते हैं, तत्व प्रेम कर मम अरुतोधा। तत्व प्रेम
एक मनो मोरा जानत प्रिय एक मन मोरा सो मनो सदा रहत तो ही पाही रहत तो ही पाही जानी प्रीति रस इतने वो माही प्रीत रस इतने हो माही। राम जी कहते सीता हमारा और तुम्हारा जो प्रेम है ना, जानत प्रिया एक मन मोरा। राम जी कहते केवल हमारा मन जानता है कि हम तुमको कितना प्रेम करते, लेकिन राम जी बोले हमारा मन हमारे पास है नहीं। वो कहां रहता है? सो मन सदा रहत तो ही पाही। राम जी का मन सीता जी के पास में रहता, कन्हैया जी का मन राधा जी के पास में रहता, और मेरे भगवान का मन नहीं था। लेकिन रुक्मणी ने पत्र भेजा और भगवान रुक्मणी के बुलावे पर आए हैं और आकर के रुक्मणी का हरण करके ले गए। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। दूसरा कारण, रुक्मणी बीच में है। रुक्मणी एक तरफ है शिशुपाल और दूसरी तरफ है गोपाल। रुक्मणी शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करना चाहती, रुक्मणी गोपाल के साथ में विवाह करना चाहती। ये रुक्मणी कौन है? ये रुक्मणी है साक्षात लक्ष्मी मैया। लक्ष्मी मैया को श्राप लगा था, इसी कारण से लक्ष्मी मैया रुक्मणी मैया के रूप में पृथ्वी पर आई। ये जो लक्ष्मी है ना, ये लक्ष्मी शिशुपाल के पास नहीं जाना चाहती, ये लक्ष्मी गोपाल के पास में जाना चाहती। शिशुपाल किसको कहते हैं और गोपाल किसको कहते हैं? शिशुपाल जो केवल अपना और अपने शिशु, अपने बच्चों का पालन करने में लगा हुआ जीव है, उसी को शिशुपाल कहते हैं। और गो माने पृथ्वी, पाल माने पालन करने वाला, जो सारी धरती का पालन करने वाला है उसको गोपाल कहते हैं। ये जो पृथ्वी मैया है ना, सारी पृथ्वी का पालन करे वो गोपाल, जो केवल अपना और अपने बच्चों का पेट भरे वो शिशुपाल। और भागवत में जहां नरकों का वर्णन आया तो वहां पर सुखदेव जी ने बताया है कि जो केवल अपना और अपने परिवार का पेट भरता है, ऐसे प्राणी को रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता। लक्ष्मी मैया गोपाल के साथ में विवाह करने को तैयार हुई। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी मैया जी के साथ में संपन्न हो गया। प्रेम से आनंद पूर्वक जीवन यापन होने लगा। समय बीता और विवाह के कुछ समय के ही बाद भगवान के घर में मेरे परमात्मा कन्हैया के यहाँ एक बेटे का जन्म हो गया। रुक्मणी जी के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ। ये बालक है कौन? ये बालक साक्षात कामदेव है। जिस समय भोले बाबा ने समाधि लगाई, तारकासुर का आतंक चारों ओर फैल गया। देवताओं को पता था ये तारकासुर भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही मारा जाएगा। सारे के सारे देवताओं ने बुलाया काम को, और ये देवता कहते कामदेव जाओ, जाकर के भोले बाबा की समाधि तोड़ दो। कामदेव ने कहा देखो, हम जानते हैं अगर भोले बाबा की समाधि तोड़ी तो हमको मरना पड़ेगा। शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा।
कामदेव बोला हम जानते हैं निश्चित अगर भोले बाबा की समाधि तोड़ी तो हमको मरना पड़ेगा, लेकिन हम जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि सारे देवता प्रसन्न हो, इसके लिए अगर कामदेव कहता है हमको मरना भी पड़े तो कोई चिंता की बात नहीं, सब प्रसन्न हो। और अगर हमको थोड़ा झुकना भी पड़े तो कोई चिंता की बात नहीं। कामदेव गया है, कामदेव ने भोले बाबा के ऊपर बाण छोड़े, मेरे भोले बाबा की समाधि टूटी। भोले बाबा ने दो नेत्र खोले और दो नेत्र खोल करके इधर उधर देखने लगे। सारे के सारे देवता हाथ जोड़ करके खड़े, और ये कामदेव, ये काम बार बार आम के पेड़ के पीछे छिपने लगा। भोले बाबा ने देखा सब सामने खड़े हैं, और ये कामदेव सौरभ पल्लव मदन विलोका। भोले बाबा समझ गए ये काम ही है ना। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयौ जल छारा। तीसरा नेत्र खोला है, कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी नाम है रति, ये रति आ गई और रति ने आकर के हाथ जोड़े, हे भोले बाबा आपने हमारे पति को भस्म कर दिया, इसमें हमारे पति की क्या गलती थी? भोले बाबा ने कहा देवी जाओ, भले ही तुम्हारे पति का शरीर छूट गया लेकिन इसकी मृत्यु नहीं हुई है। आज से तुम्हारा पति बिना अंग के ही सबको व्यापेगा और इसका नाम पड़ेगा अनंग। कामदेव का एक नाम है अनंग। रति ने कहा सबको व्यापेगा, हमको कब मिलेगा? भोले बाबा ने कहा थोड़ा धैर्य धारण करो। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब द्वापर युग आएगा, यदुवंश में भगवान कन्हैया का अवतार होगा, तब कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। भगवान कन्हैया का पुत्र तुम्हारा पति ही बनेगा। और आज समय बीता है, कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्र मंदुना। आज वही कामदेव रुक्मणी मैया के गर्भ से बालक के रूप में उत्पन्न हुआ और इस बालक का नाम पड़ा है प्रद्युम्न जी महाराज। छोटा सा बालक, एक राक्षस है, नाम है संभरासुर। संभरासुर को वरदान प्राप्त था, यह किसी से नहीं मरेगा और इसको केवल भगवान कन्हैया का पुत्र ही मारेगा। संभरासुर को जैसे ही पता लगा कि भगवान कन्हैया के यहां पुत्र पैदा हुआ, ये आकाश मार्ग से आया है और आकर के सोते हुए छोटे से इस बालक प्रद्युम्न का हरण कर दिया। अभी प्रद्युम्न जी की छठी भी नहीं पूजी गई, प्रसूति का ग्रह से आकर के इस बालक का हरण करके आकाश मार्ग के द्वारा लेकर के जा रहा है। मार्ग में नारायण नारायण कहते हुए नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा भैया कहां? ये बोला महाराज आज हम अपने शत्रु को मारने जा रहे हैं। ये आपका शत्रु इतना छोटा? ये संभरासुर कहता शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी सी बीमारी कब जानलेवा हो जाए, कब महामारी बन जाए, कोई भरोसा नहीं। शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रोग को मेरे भाई हमेशा बड़ा मानो और संसार में अगर हो सके तो सबको अपने से बड़ा मानो। आप अपने को छोटा मानो और सबको बड़ा मानो। ये कहता है देखने में ये शत्रु छोटा है, लेकिन पता नहीं
कब बड़ा बन जाए, क्योंकि बड़ा होने में और छोटा होने में ज्यादा देर नहीं लगती। नारद जी ने कहा क्या करोगे? ये कहता है मैं इस बालक को मार दूंगा। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, इस बालक को मारोगे? अरे बाल हत्या पापियों का कर्म है, बच्चों को मारना ये तो पापी काम करते हैं। तुम तो सूरवीर हो, क्या करें? नारद जी बोले इसको समुद्र में फेंक दो, मारना भी नहीं पड़ेगा और मर भी जाएगा। नारद जी के कहे अनुसार ले जा करके उस बालक को समुद्र में फेंक दिया गया। बालक को समुद्र में फेंका है और बालक को एक बड़ी सी मछली आकर के निगल गई। ये छोटा सा बालक उस मछली के गर्भ में चला गया। मछुआरों ने जाल फेंका, ये बालक मछली के गर्भ में जो बालक था वही मछली आज मछुआरों के जाल में फंस गई। मछुआरों ने सोचा इतनी बड़ी मछली हम कहां बेचने जाएंगे। उस मछली को लिया और ले जाकर के संबरासुर को ही भेंट कर दिया। संबरासुर के यहां रसोई घर में कुल्हाड़ी के द्वारा उस मछली का पेट फाड़ा गया और जैसे ही मछली का पेट फाड़ा गया, मछली के गर्भ से वो बालक जीवित निकल आया। ये भगवान की भगवत्ता है। मां के गर्भ में बालक जीवित रहे तो कौन बड़ी बात, अगर भगवान की कृपा हो जाए तो मछली के गर्भ में भी बालक जीवित निकल आता। जैसे ही ये बालक मछली के गर्भ से निकला, कामदेव की पत्नी रति को पता लगा। ये रति मायावती के रूप में आकर के संबरासुर की रसोई में भोजन बनाने का काम करने लगी और अपने पति का पालन करने लगी। धीरे धीरे ये बालक बड़ा हो गया। ये बालक इतना बड़ा हो गया कि अब सब समझने लगा। एक दिन इसने कहा देवी, अवस्था में तो आप हमसे बड़ी हैं, लेकिन हमको आपकी दृष्टि ठीक नहीं लगती। ये मायावती कहती है स्वामी हमारा नाम है रति, आप कामदेव थे, भोले बाबा के तीसरे नेत्र से भस्मीभूत हो गए थे, ये आपका दूसरा जन्म हुआ। प्रद्युम्न जी को सारी बात बताई और महामाया नाम की विद्या सिखाई। इस विद्या के प्रभाव से प्रद्युम्न जी ने संबरासुर का वध कर दिया और संबरासुर का वध करने के बाद प्रद्युम्न अपनी पत्नी मायावती को लेकर के द्वारिका नगरी की ओर आए। जैसे ही द्वारिका में आए, रुक्मणी जी ने देखा, रुक्मणी जी ने प्रद्युम्न को देखा तो याद आ गई, अगर मेरा बालक होता तो आज मेरा बालक भी इतना ही बड़ा होता। नारद जी ने कहा देवी होता नहीं, ये तुम्हारा ही बालक है। रुक्मणी ने आगे बढ़कर के प्रद्युम्न जी को गले लगा लिया। नेत्रों से अश्रु की धार प्रवाहित होने लगी। मां और बेटे का मिलन हुआ। रुक्मणी और प्रद्युम्न मिले हैं, समय बीता है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, ये जो समाज है ना, ये समाज किसी को नहीं छोड़ता। समाज की गति बड़ी विपरीत होती है। ये कब आपके पक्ष में खड़ा होगा, ये कब विपक्ष में चला जाएगा, कोई भरोसा नहीं। ये संसार के लोग ना कब पार्टी बदल देंगे, कोई भरोसा नहीं। हनुमान जी महाराज गए और हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। हनुमान जी को मेघनाथ ने जाकर के बांध लिया। हनुमान जी महाराज रावण की सभा में पहुंचे, रावण को समझाने लगे।
रावण बोला, ए बंदर, लगता है मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। अरे बंदर, हमको लगता है तुम्हारे बगल में तुम्हारी मौत खड़ी है। हनुमान जी बोले, कहे बिल्कुल ठीक रहे हो, मृत्यु हमारे बगल में खड़ी है, लेकिन देख, बोले देख तुमको रही है, उल्टा होई का हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। हनुमान जी बोले, मौत खड़ी हमारे बगल में, देख तुमको रही है। रावण को बड़ा क्रोध आया। अरे ये वो रावण है जिसके यहां पवन देव पंखा करते, जिसके यहां अग्नि देव रसोइये का काम करते, जिसके बगीचे में वरुण देव पानी देते हैं, नवग्रहों को जिसने अपने यहां बांध रखा हो, ऐसा रावण कोई हिम्मत नहीं करता। हनुमान जी ने कहा, उल्टा होई कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। रावण बोला, एक काम करो, इसको मार दिया जाए, इसको मृत्यु दंड दे दो। विभीषण जी आ गए। विभीषण ने कहा, भैया नीति विरोध न मारी दूता, नीति कहती है कि दूत का वध नहीं करना चाहिए। रावण ने विचार किया। रावण कहता है, अंग भंग करि पठे बंदर, इस रावण के अंग भंग कर दो। अब हनुमान जी ने विचार किया। हनुमान जी को लगा ये रावण कहता है अंग भंग कर दो, और कहीं अंग भंग करते समय रावण को याद ना आ जाए किसकी, अपनी बहन सूप न खा की, और रावण कह दे कि इनके स्वामी ने हमारी बहन के नाक कान काटे थे, एक काम करो, इस बंदर के नाक और कान काट दो। हनुमान जी बोले, अगर नाक कट गई ना तो हमारी नहीं कटेगी, किसकी कटेगी? बोले राम जी की कटेगी। हम जाएंगे तो क्या बताएंगे कि प्रभु हम आपके सेवक और हम नाक कटवा के आ गए। हनुमान जी ने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि नाक और कान की तरफ इसका ध्यान ना जाए। तो हनुमान जी अपनी पूंछ को सहलाने लगे। पूंछ को सहलाने लगे तो रावण को लगा, अच्छा कपिकय ममता पूंछ पर। ये जो बंदर है ना, इसको पूंछ बहुत प्रिय है। एक काम करो, इसकी पूंछ में ही आग लगा दो। कपिकय ममता पूंछ पर, और इस पूंछ को आग लगाने के लिए तैयारियां होने लगी। सारे के सारे लोग आए, सारे के सारे लोग बैठे हैं। हनुमान जी महाराज की पूंछ में कपड़ा लपेटा जाने लगा, घी तेल डाला जाने लगा, और सब ढोल बजाने लगे। बाजे ही ढोल दे ही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। लंका के लोग क्या कर रहे हैं? बोले ताली बजा रहे हैं। लंका के लोग ताली बजाते हुए कहते हैं, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। और हनुमान जी महाराज की पूंछ में कपड़ा लपेटा गया, घी तेल डाला गया, और आग लगा दी गई। हनुमान जी की पूंछ में जिस समय आग लगाई गई, हनुमान जी की पूंछ तो नहीं जली, लेकिन सारी की सारी लंका जल गई। और जब सारी की सारी लंका जल गई, लोगों ने पूछा, हनुमान ये बताओ तुम्हारी पूंछ क्यों नहीं जली? कौन सा जादू राजेश भरा, हंस पूछती है मिथिलेश कुमारी। सीता जी ने कहा, हनुमान सारी लंका जल गई
और तुम्हारी पूंछ क्यों नहीं जली? हनुमान जी कहते हैं माता बोले कपि ही राघव आगे है, पीछे है पूंछ रहस्य है भारी। अरे हमारे आगे राम जी हैं और पूंछ हमारे पीछे है। और हनुमान जी ने हाथ जोड़े, मैया वानर को भला पूछता कौन? इस हनुमान को भला पूछता कौन? श्री राम के नाम से पूछ हमारी। बोले राम के नाम से ही तो हमारी पूछ है। हनुमान जी ने अपनी पूछ लगाई पीछे और हमने अपनी पूछ लगाई आगे। आप कहोगे महाराज हां, अरे हनुमान जी की पूछ तो दिखाई देती है और हमने अपनी ऐसी पूछ लगाई, ये दिखाई तो नहीं देती लेकिन सुनना सब चाहते। आप कहीं जाओ और जिसके यहां जाओ वो व्यस्त हो, आपसे न मिल पाए, तो लोग घर जाकर के कहते क्या बताएं, उनके यहां गए लेकिन उन्होंने हमको पूछा भी नहीं। हम चाहते हैं हमारी पूछ हमसे आगे रहे। अरे हम ना भी जा पाए और पड़ोसी जाए, जब लौट करके आए ना तो हम पूछते हैं ये बताओ वहां किसी ने हमको पूछा कि नहीं पूछा। हम चाहते हैं पूछ आगे हो और हनुमान जी ने अपनी पूछ को पीछे लगा रखा। पूरी की पूरी लंका जल गई, हनुमान जी की पूछ का एक बाल नहीं जला। अब लंका के लोगों की बातचीत करने की शैली बदल गई। अभी तक तो ढोल बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे, कह रहे थे बहुत बढ़िया, इसकी पूंछ में आग लगाओ, ये इसी लायक है। लेकिन जैसे ही लंका जली, ये लंका वाले खड़े हो गए, बोले हाँ हाँ हम तो जानते थे। क्या जानते थे? हम जो कहा ये कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। अरे हम तो जानते थे ये बंदर नहीं है, ये तो कोई देवता है, देवता। अगर जानते थे भैया तो फिर पूंछ में आग क्यों लगाई? लेकिन ये समाज है, ये कब आपके पक्ष में खड़ा होगा और कब रातों रात पार्टी बदल लेगा, कोई भरोसा नहीं। ऐसे पार्टी बदलने वालों से सावधान रहो। मेरे भाई, हनुमान जी ने लंका जलाई और हनुमान जी ने लंका जलाई तो लोगों ने कहा हनुमान जी आपने एक काम ठीक नहीं किया, आपने पूरी लंका जला दी। हनुमान जी बोले हाँ हमने पूरी लंका जलाई। पूरी लंका क्यों जलाई? रावण का महल जला देते। हनुमान जी ने कहा ये बताओ तुमने कभी भंडारा किया है? लोगों ने कहा भंडारा, हाँ। देखो भाई, जो भंडारा होता है ना, ये एक आदमी नहीं करता, ये सब मिल के करते हैं। और हनुमान जी बोले हमारी पूंछ में आग थोड़ी ना लगाई गई थी, हमारी पूंछ में तो अग्नि नारायण का भंडारा किया गया था। रहा न नगर बसन घृत तेला, जिसके पास जितना कपड़ा था सब लपेटा था, जिसके पास जितना घी था तेल था सब लपेटा था। और हनुमान जी बोले भंडारे का नियम होता है, जिसके जिसके यहां से सहयोग आए उसके उसके पास में प्रसाद पहुंचाया जाए। तो बोले हमारी पूंछ में आग लगाने में सबने सहयोग किया तो हमने अग्नि का प्रसाद लंका के एक एक घर में भर दिया। ये समाज किसी को नहीं छोड़ता। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, एक बार भगवान कन्हैया के ऊपर भी आरोप लगा दिया गया। किसने लगाया? कथा आती है, एक सत्राजित नाम के राजा है। आसीत सत्राजितो सूर्यो भक्तस्य परमा सखा। ये सूर्य भगवान के मित्र भी हैं
और सूर्य भगवान के भक्त भी हैं। इन्होंने सूर्य भगवान की साधना करी। सूर्य नारायण भगवान ने प्रकट होकर के इनको एक समयंतक मणि प्रदान कर दी। इस मणि में इतना प्रकाश था जैसे साक्षात सूर्य नारायण भगवान ही चमक रहे हो। ये मणि जहां रहती थी वहां 60 भार सोना प्रदान करती थी। किसी व्यक्ति को कुछ मिल जाए तो लोग दिखाना चाहते। आज सत्राजित ने इस मणि को अपने गले में माला की तरह धारण किया और भगवान कृष्ण के द्वारिका की सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश किया। इस मणि का इतना प्रकाश लोगों को लगता है साक्षात सूर्य नारायण भगवान ही आ गए। पास में आए, सत्राजित को देखा। लोगों ने कहा महाराज ये मणि, सत्राजित ने सारी बात बताई। लोग कहते हैं ये मणि बहुमूल्य है और अच्छी चीज अच्छे व्यक्ति के पास में ही अच्छी लगती। एक काम करो, ये मणि ले जाओ और भगवान कन्हैया को दे दो। सत्राजित को यह बात अच्छी नहीं लगी। सत्राजित को लगा मेहनत करें हम, सूर्य नारायण भगवान की साधना करें हम, और प्रसाद में मिली मणि ये भगवान को दे दें। सत्राजित वहां से उठा और जाकर के अपने महलों में मणि को उतार करके रख दिया। इसका छोटा भाई नाम है प्रसेनजित। एक दिन छोटे भैया ने मणि को गले में माला की तरह धारण किया, घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में गए हैं, जंगल में जिस समय पहुंचे हैं सेना पीछे छूट गई। सारे के सारे लोग पीछे रह गए और ये घोड़े को दौड़ाते हुए जंगल के बीच में पहुंच गए।